आज आपके महबूब कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मारूफ और इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ लीडर जेल में मौजूद हैं, जबकि उनकी सालगिरह भी है और वकला को देखने में बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज सालगिरह के हवाले से क्या आप पैगाम लेकर आई हैं उनके लिए? और आज होने की वजह से हमने ये यूनिफॉर्म पहना है। इस यूनिफॉर्म में इतनी पावर आई है कि हम आए हैं। फिर एक और यूनिफॉर्म आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि उनके पास इतनी पावर है कि वो हमें रोक रहे हैं। इसके अलावा एक और यूनिफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने में बड़ा माहिर है, जिस तरह IT के लोग हो गए, आप पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं। इस तरह कुछ इलाज भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए। तो दूसरी बात यह है कि खान साहब जो है उन्होंने हमारी सियासी तरबियत की है, तो एक तरह से वो भी हमारे कायद भी हुए और हमारे टीचर भी हुए। और ज़ाहिर आज उनकी सालगिरह है, तो उनको हमारी तरफ से सालगिरह मुबारक और कौम की तरफ से सालगिरह मुबारक, वकीलों की तरफ से। और हम जो है एक तरह से खुशी भी है कि हम यहाँ तक पहुँच आए, चलो यहाँ तक ही सही, लेकिन यह है कि वो यहाँ ना होते तो ज़ाहिर हमें और अच्छा लगता हमेशा की तरह। तो फिलहाल तो कौम की तरफ से मुबारकबाद। कौम की तरफ से मुबारकबाद। आप कानूनी टीम की भी मेंबर हैं, ILF के साथ हैं। कानूनी टीम इस वक्त क्या कर रही है? खान साहब क्यों अभी तक सेंट्रल जेल में हैं, या कानूनी टीम की कुछ खामियां हैं या केस इतना तगड़ा है? देखिए, बीइंग अ लॉयर स्टूडेंट मैं आपको बताऊं तो एक तो यही बहुत गैर रवायती तरीका है कि आप 200 FIRs किसी एक बंदे पे कर रहे हैं। और उसके बाद एक हमारे कौम का अलमिया ये है कि जो भी एक दफ़ा हिस्सा बनता है हमारी पार्लियामेंट का, तो जब प्राइम मिनिस्टर बाहर आता है तो उसको कैदी नंबर खुद ब खुद मिल आउट हो जाता है। वोट की ताकत से, वोट के नंबर से वो जाता है, जब बाहर आता है तो कैदी नंबर लेकर आता है। एक तो ये हमारी रवायत 75 सालों से भी जारी है। फिर 200 केसेस का मतलब ये है कि आप सामने पता चल रहा है ये फैब्रिकेटेड केस हैं। इतने ऐसे भी केसेस हैं जिनमें खान साहब इधर मौजूद ही नहीं थे। वाक़या होता है कोयटा में FIR होती है खान साहब पे, वाक़या होता है गिलगित में FIR होती है खान साहब पे। बहरहाल फिर भी आप देखें ILF की टीम की जहाँ तक बात है कि हम लोगों ने प्रायोरिटी पे कोई खातून इस वक्त जेल में नहीं है वर्कर। बाकी जितने भी थी हमने 1400 जो है बेल्स करवाई। तो ये ज़ाहिर है PTI की जो टीम है वो एक्टिव थी, तो ये सब हुआ। जहाँ तक रही बात खान साहब की, खान साहब हमने देखा था कि जनवरी से लेके और जब तक उन्हें उस वक्त उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी, उन्हें बुलेट लगी हुई थी, इसके बावजूद वो अदालतों के सामने खुद को सरेंडर करते रहे। फिर करते 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 9 मई का वाक़या हुआ, फिर 5 अगस्त आई। तो वो सिलसिला जो है तो तकरीबन मेरे ख्याल में ना करते 10 महीने गुजर गए इन सारी चीज़ों को। तो वो पहले ये था कि हम खान साहब को देख लेते थे, मिल लेते थे, जो भी होता था हम इकट्ठा फाइट कर लेते थे। वो एक शेर है ना कि उसका सोचा भी ना था अब कि जो तन्हा गुजरी, वो क़यामत ही गनीमत थी जो यकजा गुजरी। उस वक्त तो ये था कि हम खान साहब को कोर्ट में देख लेते थे। अब जब जेल के अंदर ट्रायल है, वो लीगल है या नहीं है, ये हम सारों के लिए एज अ वर्कर या एज अ वकील हमारे लिए ये एक परेशानी की बात है कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट है कि वो बाहर आके हमें बता दें कि खान साहब कैसे हैं। लेकिन फिर भी जो है हम लोग कौम को यही कहते हैं कि ज़ाहिर मुश्किल वक्त है, हम सबके लिए भी मुश्किल वक्त है। हम अपने हिस्से की फ़ाइट कर रहे हैं, आप अपने हिस्से की फ़ाइट करें। उस्मान डार साहब ने पार्टी छोड़ी, उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, कल मैं इंटरव्यू देख रही थी और एहतियातन जो एंकर के साथ कमरान शाहिद साहब उनसे हर सवाल हर बात उन्हें याद करवा रहे थे, इन केस अगर उनको पॉइंट ही उनसे मिस ना हो जाए, ये वाला हिसाब था। लेकिन उनकी बहुत कुर्बानियाँ भी हैं। देखिए, हमने जब देखा था उनके पे दर पे उनके घर पे जो छापे पड़ते थे, उनकी वालदा के साथ जो बदतमीजी होती थी, कौम ने वो भी देखा है। अब जो है उनके लापता होने के बाद इस तरह अचानक से सजा धजा के उन्हें एक प्रोग्राम में ले आए हैं, तो हमें वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। इसलिए पार्टी को तो पता नहीं फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए मैं कहती हूँ कि उनकी जो जब तक वो पार्टी का हिस्सा थे, जितना वो रेजिस्ट कर सकते थे, मेरे ख्याल में उन्होंने उससे बहुत बढ़ के रेजिस्ट किया। और फिर जब उनकी वालदा का बयान आ गया तो ऑलरेडी वो जब तक कमरान शाहिद का सारा प्रोग्राम जो है वो ज़ीरो हो गया। ये 9 मई के हवाले से जो मुनहरिफ कारकुनान है PTI के, उनका तो पता है कि क्या राय दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देखिए, पहले तो ये है कि जो सामने आता है वो गायबी हो जाता है। देखिए, मसला ये है कि आप उन्हें कोर्ट में पेश करें, फिर ट्रायल चलता है, फिर हम कुछ उस पर बात भी कर सकते हैं। बंदा गायब होता है, किधर होता है आज तक नहीं पता। शेख रशीद साहब किधर है, किसी को पता है? कुछ पता ही नहीं है किधर गए। इमरान रियाज साहब 5 महीनों बाद सामने आते हैं, जो एक प्रॉपर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की अम्ब्रेला के नीचे ना जो है एक इंस्टीट्यूशन है ना, आवाम आ रही है, तो इसके सब इश्यूज तो आएंगे। फरूख हबीब के बारे में भी खबरें आ रही थी कि वो भी PTI छोड़ गए, उसके हवाले से खबर है? अगर बिलफर्ज ऐसे और भी लीडर जैसे छोड़ जाते हैं, फरूख हबीब का ऐसे इत्तलात कुछ आ रही है ना, आप उन्हें कोर्ट देखिए, अगर उन पे केसेस हैं, उन पे केसेस आप उन्हें कोर्ट में पेश करें, ठीक है। ज़बरदस्ती की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं उस पर हम क्या कह सकते हैं? ये तो पार्टी को ज़बरदस्ती तोड़ने वाली बात है ना। चलें, स्टार्ट में आपने वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बात की, ये एक्चुअली डुअल मीनिंग बात थी, तो क्लियर कर दें कि हम इसको किस तरह लें इस बात को। देखिए, मैंने तो टीचर्स को सलाम पेश किया कि उनकी वजह से आज हम टीचर्स के बाद यूनिफॉर्म में आए हैं।
एक यूनिफॉर्म हमारा है कि हम यहाँ तक आए, एक यूनिफॉर्म हमारे पीछे खड़ा है जो हमें रोक रहा है, हम उस यूनिफॉर्म की इज्जत करते हैं। फिर एक यूनिफॉर्म ऐसा भी है जो हमारा इलाज करता है, वो डॉक्टर्स का हो गया। फिर एक यूनिफॉर्म है जो हमारे IT वकीलों का भी एक्सपर्ट्स हैं जो इलाज होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। वकला का भी इलाज होता है। होता रहता है। थैंक यू।